हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और उसी की पीरियोडिक प्रॉपर्टी को आगे देखते हैं कि क्या क्या इसका फीचर होता है। और लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप एंड पीरियड के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें पीरियड हमने कंप्लीट किया था। टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7th पीरियड होते हैं, जिसमें फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2 एलिमेंट थे। सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 8 थे। थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 8 थे। फोर्थ में कितने थे? 18। फिफ्थ में कितने थे? 18। सिक्स्थ में कितने थे? 32। और 7th पीरियड को हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं, क्योंकि अभी भी उसके कई सारे एलिमेंट क्या है? डिस्कवर्ड नहीं है। कई सारे एलिमेंट क्या है? अननोन है। कोई दिक्कत? चलिए कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। और पीरियड हो गई थी। अगर मैं देखूँ आपसे तो पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 18 एंड 32 थे। हाँ ये ना, इसलिए फर्स्ट पीरियड को अपन बोलते थे वेरी शॉर्ट पीरियड, देन बोलते थे शॉर्टर पीरियड, फिर लॉन्ग पीरियड एंड लास्ट वाले पीरियड को क्या बोलते थे? वेरी लॉन्ग पीरियड। यही था ना। फिर आपको मैंने बताया था कि किसी भी पीरियड का स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट पता कर लो। फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट क्या थे? हाइड्रोजन से स्टार्ट होते थे, कहाँ खत्म होते थे? हीलियम से। सेकेंड पीरियड लिथियम से कहाँ? नियन तक। थर्ड पीरियड सोडियम से कहाँ? आर्गन तक। फोर्थ पीरियड कहाँ? पोटासियम टू क्रिप्टन तक, रुबिडियम टू जेनॉन तक, सीजियम टू रेडॉन तक। और 7th पीरियड अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है। फिर की बात, फिर मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, किसी भी एलिमेंट का आप क्या लिखते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से आप उसका पीरियड नंबर निकाल सकते हो, उसका ब्लॉक नंबर निकाल। दो चीज़ें मैंने कहा था। और कहा था पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 ब्लॉक में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। वो 4 ब्लॉक कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। यही है ना। किसके बेसिस पे ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग? तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही उसका क्या होगा? ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा तो उसको क्या बोलते थे? एस ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। एंड अगर लास्ट सबसेल एफ ब्लॉक में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। फिर एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो एफ ब्लॉक में 2 ही सीरीज होते हैं। कौन कौन से? 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। जो 4F सीरीज को अपन लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, बेटा 5F सीरीज को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। फिर मैंने कहा था डी के जो सीरीज होंगे, डी के टोटल 4 सीरीज होते हैं। कौन कौन सा? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। यही कहा था ना। और ये मैंने आपको सर्कल से दिखाया हुआ था, 3D, 4D, 5D एंड 6D। और F के 2 सीरीज होते हैं। कौन कौन सा? 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। एक चीज़ और मैंने आपसे कही थी, क्या क्या कहा था मैंने? जो S एंड P है वो किस ऑर्बिट के साथ चलेगा? NH के साथ चलेगा। जो D है वो किसके साथ चलेगा? 1 के साथ चलेगा। और जो F है वो किसके साथ चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए अगर 4F चल रहा है तो N की वैल्यू कौन सा होगी? 6। अगर 5F है तो N की वैल्यू कौन सी होगी? 7। F हमेशा 2 कम ऑर्बिट के साथ चलेगा और D हमेशा 1 कम। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4th है तो D कौन सा चलेगा? 3D। आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5th है तो D कौन सा चलेगा? 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर 6th है तो F कौन सा चलेगा? 4F। आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर 7th है तो F कौन सा चलेगा? 5F। पक्की बात। फिर यहीं से रिकॉल करते हैं। और मैंने कहा था एक नंबर को हमने मैजिक नंबर लिया था। मैजिक नंबर क्या लिया था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड। कितने एलिमेंट होते हैं? 2, 8, 8, 18, 32। ये 2, 8, 8, 18, 32 ये बेसिकली क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है? पीरियड है। ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। अब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है? तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से। बोलो भाई ना। अब हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। अब इसी में इस मैजिक नंबर को ऐड करते जाओ। 1 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 3। 3 में 11, 11 में 8 ऐड करोगे कितना होगा? 19 में 18 ऐड करोगे 37, 37 18 ऐड करोगे 55, 55 में 32 ऐड करोगे 87। तो
तो अगर तुमको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी हर एलिमेंट का तुम एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। और ये सब जो भी एलिमेंट है ये पीरियड के स्टार्टिंग के एलिमेंट है। ये फर्स्ट पीरियड का स्टार्टिंग एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये पीरियड कहाँ खत्म होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये अभी भी बेटा इनकम्प्लीट है, इसको बोलो है ना। अब या तो स्टार्टिंग पीरियड को आपका एटॉमिक नंबर पता है तो लास्ट का आप खुद निकाल सकते हो। देखो सेकेंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एटॉमिक नंबर 3 से। तो सेकेंड पीरियड कहाँ पे खत्म हो रहा होगा? 2 पे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 11 से। तो ये कहाँ खत्म होगा? 10 से। अगर वैसे नहीं समझो तो ऐसे भी समझ लो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इस 2 में इस 8 को ऐड कर दो तो कितना हो गया? 10। 10 में वापस से 8 ऐड करो, कितना होगा? 18। 18 में 18, 36 में 54, फिर कितना? 86। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वो नंबर अगर याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड, उसी को मैजिक नंबर बोलते हैं। अगर एक एलिमेंट पता है तो बाकी 2 एलिमेंट तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ये सब कल के क्लास में हमने देखा था। स्टार्टिंग पीरियड, पहला पीरियड कहाँ से कहाँ? हाइड्रोजन टू हीलियम। दूसरा पीरियड लिथियम टू नियॉन, सोडियम टू आर्गन, पोटेशियम टू क्रिप्टन, रुबिडियम टू जेनॉन, सीजियम टू रेडन। और ये फ्रांसियम 7th पीरियड का, वो अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट पीरियड है। बोलो है ना। अब किसी भी पीरियड में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे लेफ्ट साइड में क्या है? सबसे लेफ्ट साइड में क्या है? एस ब्लॉक। बोलो है ना। राइट साइड में क्या है? राइट साइड में है कौन सा बेटा? पी ब्लॉक। और कल के अगर तुम इस टेबल से कंपेयर कर लो तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ही आता है। सेकेंड और थर्ड में क्या आता है? एस और पी। देखो ना, 2s 2p 3s 3p। फोर्थ पीरियड से क्या स्टार्ट होता है? 3d। एस और पी तो सेकेंड एंड थर्ड से ही है। फोर्थ पे क्या स्टार्ट होता है? 3d। और फिर सिक्स से क्या स्टार्ट होता है? 4f। बोलो हाँ ना। ये ऑलरेडी मैंने कल आपको सिखाया था। इन दोनों के बीच में क्या होगा? मिडिल में क्या होगा? लेकिन डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? फोर्थ पीरियड से। नहीं, ये तो वापस से देख लो। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड। यही है ना पीरियड नंबर। तो डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? फोर्थ पीरियड। लेकिन पीरियड 4 है, एन की वैल्यू 4 है, तो डी एक कम चलेगा। तो डी कहाँ से चलेगा? 3d से चलेगा। बोलो ना हाँ ना। तो ये डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? फोर्थ पीरियड। और फोर्थ पीरियड में कौन सा डी चलेगा? 3d। तो बताओ फिफ्थ पीरियड में कौन सा चलेगा? 4d। तो सिक्स्थ पीरियड में क्या चलेगा? तो सिक्स्थ पीरियड में 5d चलेगा। बोलो है ना। और 7th पीरियड में क्या चलेगा? बोलो हाँ ना। अब ध्यान से देखना, ऊपर के 3 पीरियड बचे। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फर्स्ट में सिर्फ क्या चलेगा? एस। सेकेंड में क्या चलेगा? एस एंड पी। थर्ड में क्या चलेगा? एस एंड पी। फोर्थ में क्या चलेगा? 4s 3d 4p। फिफ्थ में क्या चलेगा? 4s नहीं, फिफ्थ में चलेगा 5s 4d 5p। अरे 3d के साथ sp तो चलेगा ही ना, लेकिन इसके साथ sp जो चलेगा वो कौन सा चलेगा? 4s चलेगा एंड 4p चलेगा। ये 4d के साथ क्या चलेगा? 5s एंड 5p। ये 5d के साथ क्या चलेगा? 6s एंड 6p। लेकिन 6 पीरियड से एक और चलने लगता है, कौन सा? 4f। तो यहाँ से एक और चलेगा, क्या चलेगा? 4f। और 7th में क्या चलेगा? बोलो हाँ ना। पक्की बात। तो 7th में क्या क्या चलेगा? 7s 7p एंड 5f। बोलो हाँ ना। तो ये तुम्हें पता नहीं चले कि कौन से पीरियड में कौन सा सीरीज चलता है। तो डी के टोटल 4 सीरीज होते हैं। कौन कौन सा? 3d 4d 5d एंड 6d। एफ के 2 सीरीज चलते हैं। कौन कौन सा? 4f एंड 5f। बोलो ना हाँ या ना। एस ब्लॉक किधर होगा? लेफ्ट साइड। पी ब्लॉक किधर होगा? राइट साइड। डी ब्लॉक कहाँ होगा? मिडिल में। और एफ डी के अंदर ही होता है।
अब आज के क्लास में हम लोग को पीरियड ग्रुप पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, ग्रुप पढ़ना है कि कौन कौन से ग्रुप क्या होते हैं, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था। हमने एक चीज़ पहले ही देख लिया था कि जितने भी ग्रुप होते हैं उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जितने भी ग्रुप होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिमिलर होगा, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर एलिमेंट एक ग्रुप में है तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, एंड दे हैविंग सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट की। दिस इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 2 ग्रुप होते हैं। एक को बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, दूसरे को क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2। इसको स्किप करो, मैं तुमको यहाँ समझाता हूँ। एक को बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, जिसको फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं या फर्स्ट ए बोलते हैं। फर्स्ट ए मेंडलीफ के अकॉर्डिंग बोलते हैं, लेकिन टोटल न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप को 1 to 18 लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आयुपैक। लेकिन जब भी ए और बी ग्रुप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो वो कौन सा पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग इसको 1A बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे, फर्स्ट। और इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। और यहाँ से अगर इसके लिए एक मेमोरी तुम आगे लेके जाओगे तो ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट क्या होते हैं, इट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। अब तुम कहोगे सर अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, तो मैं कहूँगा देखो अल्कली मेटल होते हैं ये जो है, इसको शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ AM। क्या बोल देता हूँ, AM, अल्कली मेटल। और ये जो सेकंड ग्रुप होगा उसको बोलूँगा AEM। एक को बोलता हूँ AM, दूसरे को क्या बोलता हूँ, AEM। एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। दूसरे को बोलता हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो अब इसमें ग्रुप कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तुम कहोगे सर इसके ऊपर में हाइड्रोजन भी तो होता है ना, लेकिन हाइड्रोजन बेटा नॉन मेटल है। हाइड्रोजन कैसा है, और एक चीज़ आप ये भी जानते हो, जब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कहाँ पे, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग डिमेरिट पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने देखा था कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई एक सेपरेट जगह नहीं मिल रहा था। ये अल्कली मेटल से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और हेलोजन से भी शो करता है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ड्रॉबैक है कि अभी भी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का कोई एक फिक्स जगह नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और दूसरा, हम लोग अल्कली मेटल में सब किसको ले रहे हैं, मेटल को ले रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते। हाँ, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो यहाँ पे तुमको हाइड्रोजन दिखता है, लेकिन हम इसको अल्कली मेटल में कंसिडर नहीं करते। तो कौन कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 1 में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बोलो भाई ना, हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं, लेकिन या तो यहाँ पे होगा या हाइड्रोजन में होगा। याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन के लिए हेलिना, एक नाम हो गया हेलिना के, आरबी मतलब रब से फरियाद, हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, नाम मतलब सोडियम, के मतलब पोटासियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब एफर। पक्की बात। अब एक बार तुम फिर से देख लो, अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, एटॉमिक नंबर, तो पूरे पीरियड में अपना मैजिक नंबर क्या है, तो मैं यही है 2, 8, 8, 18, 18, 32। बोलो यही है ना। अब इस केस में अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन का कितना 1, इसका 1 हो गया, 1 में 2 ऐड कर दो, 3 में 8 ऐड करो, 11 में 19, 19 में 18, 37 में 18, 32, तो ये इसका तुम क्या निकाल लोगे, एटॉमिक नंबर। तो अगर एक एलिमेंट पता है तो बाकी एलिमेंट भी निकाल सकते हो और बाकी का एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें तुम देख लो कि अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या जाएगा, 1s1। लिथियम का बात करोगे तो क्या जाएगा, 2s1, 3s1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम ऐसे नहीं देखोगे तो ये क्या जाएगा, ध्यान से देखना, नियन 10, 3s1। इसका तुम अगर देखोगे तो हीलियम 2, 2s1।
अरे लिथियम किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड जहाँ खत्म होगा वहीं से सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा। फर्स्ट पीरियड कहाँ खत्म होता है? हीलियम पे। तो देखो हीलियम 2s1, नियन 3s1। अगर इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18 4s1 कर लोगे। इसका क्या होगा? इसका कर दो, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन कितना? 54। और इसका करोगे, लेकिन ये 7, इसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। अगर इसका ओवरऑल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो उससे पहले के इनर्ट गैस होंगे और उसके बाद हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब चूंकि देखो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है तो 1s1, लिथियम सेकेंड पीरियड का है तो 2s1, सोडियम थर्ड पीरियड का है तो 3s1, पोटासियम फोर्थ पीरियड का है। तो हमेशा s और p n को पकड़ के चलता है ना। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अगर मैं तो देख लो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके पहले के इनर्ट गैस होंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? NS1। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना हाँ ही ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन 1 है और यही इसका क्या होगा? ग्रुप नंबर। तो s ब्लॉक एलिमेंट के लिए कभी भी ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एंड उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो जिस पीरियड का है वही पीरियड और s1 होगा कॉन्फ़िगरेशन। बोलो है ना। इनर्ट गैस NS1, बोलो हाँ है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, जो मोस्ट क्या है? रिएक्टिव है। और s ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यही मैंने लास्ट स्लाइड पे तुमको दिखाया भी था। s ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप 1 और इसको बोलते हैं ग्रुप 1 को देखोगे तो ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। और ये इसका क्या है? ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो हाँ है ना। ये देखोगे ये ग्रुप 2 एलिमेंट, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। तो इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना? 1। और इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना? बोलो हाँ ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। बोलो हाँ ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलो है ना। अल्कली मेटल, यही तुमको दिखाया भी है। दूसरा ग्रुप नंबर देखते हैं, समझ में आ रहा है? एक एक करके हम लोग सारे ग्रुप को पढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप है जिसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो इसको क्या बोल सकते हैं? AEM। या तो ये सेकेंड ग्रुप नंबर बोल सकता हूँ, या इसको क्या बोल सकता हूँ? 2A ग्रुप, या इसको क्या बोल सकते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें इलेक्ट्रॉन एटम कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। पक्की बात। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। लिथियम के जस्ट बाद आएगा बेरिलियम। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 4। मैजिक नंबर अभी है 2, 8, 8, 18, 18, 32। 4 किससे ग्रेटर है? 2 से। तो अब 2 को छोड़ दो, बाकी नंबर लेके चलो। 4 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया? 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अगेन 12 में 8 ऐड, ये ऐड हो गया ना, अब ये ऐड कर दो। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। 20 में वापस से 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 38। 38 में वापस से 18 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 56। और 56 में वापस से 32 ऐड कर दो। तो अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी सबका तुम एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हो? निकाल दो। ठीक है बेटा, जोक मत मार, पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यही आएगा ना, 1s2 मतलब हीलियम, क्योंकि बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा 2s2। तो मैग्नीशियम का पूछे तो इनर्ट गैस के बाद क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है तो 3s2। इसे तो कहना हमेशा ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका तुम अगर बात करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? नियन 10 3s2। इसकी बात करोगे आर्गन 18 4s2। बोलो है ना। तो हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस ग्रुप का क्या होगा? Ig मतलब इनर्ट गैस NH2। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा इसके लिए? यही n होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो यही 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसलिए इसका ग्रुप नंबर कितना है? 2। बोलो एलिमेंट कौन कौन से है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। याद रखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? बी मतलब बेटा, मांगे, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर, बाप मजबूरी है ना, राजी ही होगा ना। तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बेरियम, राजी मतलब रेडियम। ये कौन सा ग्रुप हो गए? एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप आए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। पक्की बात। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। यहाँ पे एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। यहाँ पे एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बोलो है ना। और यही दोनों ग्रुप को मिला दो तो तुमको क्या मिलेगा? एस ब्लॉक। क्या मिलेगा? तो अगर तुमको इन शॉर्ट में तुमसे पूछो व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या पूछो? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अब इसके बारे में बताओ, ऐसी कोई बात जो तुम्हें बताना पड़ेगा? नहीं। अब मैं क्या कहता हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट तुमसे पूछे तो जैसे अब देखो एस ब्लॉक में हमने बेरिलियम की बात की थी। बेरिलियम से देखो तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? 2। तो 1 तक के ऑर्बिट फिल थे ना, 1 तक के ऑर्बिट क्या थे? हीलियम। अगर मैग्नीशियम में देखो तो मैग्नीशियम किस पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड तक के तो फील्ड होंगे। अरे इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 3। तो n-1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब सेकेंड के सारे ऑर्बिट क्या होने चाहिए? फील्ड। यही लिखा हुआ है n-1 द एलिमेंट इन विच सबसेल अप टू n-1 आर कंप्लीटली फील्ड। अगर थर्ड पीरियड में है तो सेकेंड पीरियड तक क्या होना चाहिए? फील्ड होना चाहिए। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट n के इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? s में। या तो S1 हो सकता है, NS1 हो सकता है, या NS2 हो सकता है, तभी वो क्या होगा? S ब्लॉक एलिमेंट होगा। तभी वो क्या होगा बेटा? S ब्लॉक एलिमेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत? यही है। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू s ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल मतलब NH सेल, तभी उसको क्या बोलेंगे? S ब्लॉक एलिमेंट। इसमें 2 ग्रुप होंगे, कौन कौन सा? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसको एक को बोलेंगे अल्कली मेटल, दूसरे को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Ig NS1 से NS2 हो सकता है। इसका मतलब ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने? NS1 to 2। तो इसका मतलब 2 हुआ। NS1 भी हो सकता है और NS1 किसके लिए? अल्कली मेटल। ये किसके लिए? बोलो हाई ना। नेक्स्ट पॉइंट, एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। मैं काफ़ी चीज़ें बहुत पहले से तुमको बोल रहा हूँ ताकि तुमको ये नहीं लगे कि यहाँ याद रखना है। एस ब्लॉक कहाँ होता है? लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है। और इस ब्लॉक में सारे के सारे क्या है? मेटल है। और ये वो मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी बाकी ब्लॉक के एलिमेंट से तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तुमसे पूछूं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो मोस्टली पी ब्लॉक वैसा ब्लॉक है जिसमें मोस्टली नॉन मेटल होते हैं। मेटल वाइट्स भी पी ब्लॉक में है और कुछ मेटल भी पी ब्लॉक में है। तो पी ब्लॉक मिक्सचर है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइट्स का। बाकी कौन कौन से ब्लॉक बचे? तुम कहोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। तीनों में मेटल ही है। तीनों में क्या है? एस ब्लॉक को बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल,
डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। तो टोटल मेटल वाले ब्लॉक कितने हो गए? 3। कौन कौन सा? एस, डी एंड एफ, जिसमें से सबसे रिएक्टिव मेटल किसके होंगे? एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप, कौन कौन सा? एएम और एएम। उसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन? एएम। बोलो हाँ कि ना? चलो, फिर मैंने कहा कि एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो 12 ही मेटल होते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन को इंक्लूड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 13। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे एस ब्लॉक में तो कितना होंगे? 13। और टोटल नंबर ऑफ मेटल पूछे तो कितने होंगे? 12। क्या तुम्हें एस ब्लॉक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टार्ट करेंगे? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है? राइट हैंड साइड। ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ? 13 to 18 तक। बेटा मिताली यहाँ देख बेटा, देयर इज ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड योर मोबाइल फोन। ओके बेटा, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ होगा? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। बोलो हाँ ही ना? अब ये देखोगे तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान से देखना, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले ही बता दिया, पी ब्लॉक कहाँ होंगे? राइट हैंड साइड ऑफ पीटी, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो हाँ ही ना? अब मैंने तुमसे पहले ही बताया, पी ब्लॉक वैसा एलिमेंट है जहां मिक्सचर ऑफ हर एलिमेंट है। मिक्सचर मतलब क्या क्या होंगे? तुम कहोगे एस भी होंगे, पी भी होंगे, डी, इधर देखना। ओके, स्क्रीन पे देख रहा है क्या? ओके, एस भी होंगे, सॉरी मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे एंड मेटलवाइड्स भी होंगे। देखो मैंने 3 को 3 अलग अलग कलर से दिखाया है। सबसे पहले मेटलवाइड्स तुमको मैं लोथर मेयर कर्व पे दिखाया था। सबसे पहले मेटलवाइड्स तुमको कहाँ दिखाया था मैं? लोथर मेयर कर्व पे। कहाँ थे? कर्व के पीक पे या बॉटम पे थे? बॉटम पे। जितने भी ट्रांजिशन मेटल एंड मेटलवाइड्स थे दे आर प्रेजेंट बॉटम ऑफ द कर्व, याद होना चाहिए। और वहीं पे तुमको सारे मेटलवाइड्स के नाम लिख दिए थे। कौन कौन से मेटलवाइड्स है? ध्यान से देखना। ये जो तुमको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये सब क्या है? मेटलवाइड्स है। ये जो येलो कलर से दिख रहा है ना बेटा, दीज आर मेटल्स। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मेटलवाइड्स। और ये जो तुमको हल्का लाइट पिंक कलर से दिख रहा होगा ना, दीज आर नॉन मेटल। वेरी गुड, पढ़ के आए थे क्या तुम लोग? तो तीनों होते हैं। पी ब्लॉक वैसा एक ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, मेटलवाइड्स भी हैं और नॉन मेटल। अब मेटलवाइड्स कौन कौन से? ध्यान से देख लो, पहले बता दिया था। बी फॉर बोरोन। जस्ट रुक जा, मैं तो पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसपी मतलब बिस्मथ, टेलुरियम एंड अर्टेनाइट। पक्की बात? एसपी मतलब एंटीमनी। ये देख एलिमेंट कौन कौन सा, मैं तुमको एक बार बता भी देता हूँ। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कौन कौन से? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बाद में चूंकि पहला एलिमेंट बोरोन है ना, तो इसको हम लोग बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ ना? इसमें देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कौन कौन से आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, जिसमें से सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है? मेटलवाइड्स है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जिसमें से आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या है? मेटलवाइड्स है। देन आ जाओ ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, जिसमें टेलुरियम क्या है? मेटलवाइड्स है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अर्टेनाइट, जिसमें अर्टेनाइट क्या है? मेटलवाइड्स है। समझ में आया? तो पी ब्लॉक में मेटलवाइड्स कौन कौन से हो गए? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड अर्टेनाइट। ये जो मेटल्स कौन कौन से आ जाते हैं? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन एंड लेड, बिस्मथ एंड पोलोनियम। ये क्या है? मेटल है। उधर वाले जो पिंक कलर से दिख रहे हैं बाकी क्या है? क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसी कोई बात समझ में? अब 1 बाई मुझे वही क्या करना है? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 18। देखो ये पी ब्लॉक के हैं, तो ध्यान से देखना। जो पी और बाइटल थे, ध्यान से देखना,
बेटा बात मत कर, जो पी सब शेल थे उसमें कितने ऑर्बिटल थे? 3। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? P1, P2, P3, P4, P5, P5 एंड P6। यही है टोटल। P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 यही ग्रुप भी होगा। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो ये P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। जिस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके उतने ही ग्रुप बनते हैं। बोलो हाँ या ना? या उसके उतने ही सीरीज बनते हैं। अब एक एक करके क्या करना है? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 को अपने को पढ़ना है। हर ग्रुप का स्टार्टिंग एलिमेंट से उसको नाम देते हैं। ग्रुप 13 का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है? बोरोन, तो इसको बोरोन फैमिली बोलेंगे। ग्रुप 14 का स्टार्टिंग एलिमेंट कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, बोलो ऑक्सीजन फैमिली। इसको हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजन फैमिली। और इसको इनर्ट गैस फैमिली या जीरो ग्रुप बोलते हैं। वन बाय वन स्टार्ट कर लें टॉपिक। बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप का बात करता हूँ 13। अब सोचना कि ये या तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसको क्या बोलूँगा? थर्ड डे ग्रुप। 13 क्यों बोलते? ध्यान से देखना। 2 एलिमेंट कहाँ गए? एस में, एस में गए। उसके बाद बीच में क्या गया? डी। तो डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। बोलो भाई ना, क्योंकि D1 से D10 तक जाएंगे। तो 2 एस में गए और 10 किस में गए? तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो पी ब्लॉक में एलिमेंट कौन सा जाएगा? 13वां इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं 13 एलिमेंट। बोलो हाँ ना? कभी भी पी ब्लॉक का अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो, तुमको क्या निकल जाएगा? ग्रुप नंबर निकल जाएगा। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। अब एलिमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देखो अभी दिखाया था क्या क्या होगा? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कोई दिक्कत? अब देखो एक का एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी का निकाल सकते हो। अभी भी मैजिक नंबर क्या चलेगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। बोरोन फैमिली स्टार्ट कहाँ से होता है? किस पीरियड से स्टार्ट होता है? बोरोन याद करो, सेकेंड पीरियड से। कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड से। अब एलिमेंट कौन कौन सा है? ध्यान से देखना। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरोन एटॉमिक नंबर 5। 5 में 8 ऐड करो, 13 में 18 ऐड कर दो, इन दोनों को हटा दो। 13 में 18 ऐड करो, 31 में 18 ऐड करो, और 49 में 32 ऐड कर दो। अरे उतना नहीं समझ में आ रहा है तो 49 को 50 कर ले। 50 और 32, 82 एक कम कर दे, 81 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना हमने कितने नंबर को ऐड किया है? 8, 18, 18, 32। तो पी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या हुआ? मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक। तो एक का पता है तो 8, 18, 18 एंड क्या करोगे? 32 निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट बारी किसकी आ गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना। बोरोन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। तो फर्स्ट पीरियड फील्ड होगा कहाँ पे? हीलियम पे। तो क्या हो जाएगा? (2s2) 2p1। बोलो भाई ना। तो अगर एल्युमिनियम का देखोगे तो एल्युमिनियम का क्या होगा? नियन 10, 3s2 3p1। अगर इसकी बात करोगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18 4s2 4p1। तो पीरियड वर्ड सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? n की वैल्यू। बोलो है ना। तो हमेशा इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
S और P हमेशा N के साथ चलेगा और जो पीरियड होगा वही चलेगा। तो ये लिखा भी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1, जिस पीरियड का होगा उसी पीरियड का S2 होगा और P कितना होगा 1 होगा। अगर मैं इसका लिखूं तो इसका कितना हो जाएगा 5S2 5P1, इसका क्या हो जाएगा 6S2 6P1। बोलो हाँ ना। अब इस बोरोन फैमिली में से एक तुमसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, इसमें बता मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, मेटलॉइड्स कौन सा है। अभी तुमको थोड़ा देर पहले बताया था। यहाँ से लेके, ध्यान से सुन, यहाँ से लेके यहाँ तक, चिल्ला मत, पहले सोच फिर आंसर करना, चिल्लाना नहीं। ये सब क्या है, अरे इतना तो सुना होगा ना, एल्युमिनियम मेटल है। और ये क्या है, पढ़े हुए चीज को कितना रिकॉल करते हो ना बेटा, यही तुम्हें सोचना है। बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत। तो बोरोन फैमिली किस एलिमेंट को बोलते हैं, ग्रुप 3A या ग्रुप नंबर किसको बोलते हैं 13 को। एलिमेंट कौन कौन से, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कौन कौन सा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1। बोलो हाँ ना। याद रखने के लिए हम लोग करते हैं B फॉर बोरोन, AL फॉर एल्युमिनियम, GA फॉर गैलियम, IN फॉर इंडियम, TL फॉर थैलियम। याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं बैगन। अरे तुम सब्जी मंडी गए तो क्या लेकर के आए, बैगन, आलू, गाजर, तो जो थैला में लेके आए थे ये तीनों चीज होगा ना। तो याद रखना बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो क्या क्या होगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसमें कोई दिक्कत, वो लैला हो गया तो उसको थैला करने दे। कोई दिक्कत, याद रख लोगे। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप नंबर 14, जिसको 4A ग्रुप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखो कार्बन, सिलिकॉन, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर दे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, वापस से मैजिक नंबर यही ऐड करना, 6 और 8 14, 14 में 18 ऐड कर दे कितना 32, 32 में 18 ऐड कर दे कितना 50, 50 में 32 ऐड कर दे 80। बोलो हाँ ना। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। बोलो हाँ या ना। कार्बन का 6, तो बाकी में 8, 18, 18 एंड 32 ऐड कर दोगे, सबका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। ऐसी कोई बात जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबका इसके पहले का, कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड, तो फर्स्ट पीरियड का इनर्ट गैस तक तो फील्ड होगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p2, तो इसका क्या हो जाएगा, नियन 3s2 3p2, तो इसका क्या हो जाएगा 4s2 4p2, 5s2 5p2, इसका क्या हो जाएगा 6s2 6p2। बोलो है ना। तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, नहीं 4। बेटा इसके लिए अगर तुम बात करोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4th हो गया ना। अगर यहाँ देखना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि n और s जो है दोनों आउटर मोस्ट के हैं। अब ऐसा मत देखना 2s और 2p में तुम 2p को आउटर मोस्ट नहीं लोगे, मैं कल से बोल रहा हूँ। s p r ऑर्बिटल, n और l में से ऑर्बिट किसको बोलते हैं, n को। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो दोनों आउटर मोस्ट हुआ। बोलो हाँ ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, 2 इलेक्ट्रॉन s के और 2 इलेक्ट्रॉन 4 के, इसलिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसलिए इसका ग्रुप नंबर भी कितना है 4। यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 s के और 1 p के, इसलिए इसका ग्रुप नंबर कितना है 3 है। यही, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। इसका इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2, देखो s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो NS2NP2 इसका क्या हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद कैसे रखोगे एलिमेंट,
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सी मतलब कार, SI मतलब से, गए, SN मतलब सनम, PB मतलब परदेश। याद रहेगा? कार मतलब कार्बन, से मतलब सिलिकॉन, गए मतलब जर्मेनियम, सनम मतलब SN, लेड, प्रदेश मतलब PB। बोलो है ना, टिन एंड लेड। कोई दिक्कत? याद रहेगा? तो ग्रुप 13 ग्रुप 14 क्लियर है, लेकिन दोनों P ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर तुम इसमें से पूछो कि बताओ कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है, देखो अब एक पेज बढ़ते हो, दूसरा पेज तुम भूल जाते हो। कार्बन फैमिली वो एक ग्रुप है जिसमें से ऊपर वाले क्या है? नॉन मेटल, बीच वाले दोनों क्या हैं? और नीचे वाले दोनों क्या हैं? तो ये भी तुमसे पूछ जाता है कि P ब्लॉक में वैसा कौन सा ग्रुप है जिसमें तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। क्या बोरोन फैमिली में तीनों है क्या? नहीं, बोरोन में एक मेटलॉइड से बाकी वाले क्या है? मेटल है। कार्बन में कार्बन क्या है? नॉन मेटल, बाकी के दो मेटल। नाइट्रोजन फैमिली में भी तीनों है, और ऑक्सीजन फैमिली में तीनों है। यही इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे। P ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप हैं जिसमें मेटल, मेटलॉइड से नॉन मेटल है? तुम क्या कहोगे? 3। कौन कौन सा? कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं कार्बन फैमिली बोलूं कि इसमें से कौन मेटल, कौन नॉन मेटल, कौन मेटलॉइड्स हैं, तो क्या कहोगे? कार्बन क्या है? नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉइड, और टिन एंड लेड। वेरी गुड। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, कौन सा ग्रुप नंबर? 15 ग्रुप, जिसको 5A ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? पिनेकोजेन। टी हटा देना इसमें से। और मोस्टली ये इसको हम कहाँ यूज करते हैं? फर्टिलाइजर वगैरह में यूज करते हैं। मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? फर्टिलाइजर। और इसका स्मेल कैसा होता है? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। अब एलिमेंट कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। P ब्लॉक का मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32। बोलो भाई ना। तो 7 में 8 ऐड करो, बोलो 15। 15 में 18 ऐड करो, 33। 33 में 18 ऐड करो, कितना होगा? 33 में 18 एडिशन भूल गया। और 51 में ऐड करो 32, कितना? पक्की बात। क्या ऐड करना था? 8, 18, 18, 32। क्या ऐड करना था? 8, 18, 18, 32 ये ऐड करना था। बोलो भाई ना। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लो। तो देखो P1 हो चुका, P2 हो चुका, ये क्या आ जाएगा? P3 आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सॉरी, हील। बोलो भाई ना। तो आउट इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 कितना बेटा? 5। तो देखो इसका ग्रुप नंबर कितना है? 5। और मॉडर्न पीरियड टेबल से करोगे तो 10 ऐड करते हैं, 2s के और 8 किसके? सॉरी 10 के कितने ऐड करोगे? सॉरी डी ब्लॉक कितने ऐड करोगे? 10 हो गए। 2s के ऐड करोगे तो कितना हो गया? 12। और 3 किसके? p के। तो टोटल कितने हो गए? 15। देखो ग्रुप नंबर 15 है। पक्की बात। नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग? पिनाकोजेन। मोस्टली कहाँ यूज करते हैं इससे ज़्यादातर कंपाउंड? फर्टिलाइजर वगैरह में यूज करते हैं। पक्की बात, समझ में आया? याद एलिमेंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एलिमेंट कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। याद रखने के लिए हम यूज करते हैं। एन फॉर नेपाली। हाँ पक्की बात। नेपाली, पाकिस्तानी। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो आ जाओ।
नेक्स्ट ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 16। 16 एलिमेंट में कौन कौन से होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। कौन कौन सा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पक्की बात। अब इसको देखो, ग्रुप 16 होगा या 6 बोलेंगे। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? चेल्कोजन। चेल्कोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में जितने भी एलिमेंट होते हैं, एक चैप्टर था जो अपने टॉपिक से हट गया, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में होते हैं ना, तो वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और ज़्यादातर एलिमेंट मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन या सल्फर से ही कंबाइन करते हैं। किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाते हैं बेटा? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड इसका क्या हुआ? ओर हुआ, इसलिए ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है। क्या है ये? बेसिकली ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चेल्कोजन। क्लियर है? अब इस केस में देखो, याद रखने के लिए, O फॉर ओ, S फॉर सनम, SE फॉर सेक्सी, TE फॉर तेरी, PO फॉर पोज। ओ सनम सेक्सी तेरी पोज, याद रहेगा। अब इसमें देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। सेकेंड पीरियड खत्म कहाँ होता है? हीलियम पे। तो कहाँ खत्म होगा? 2s2 2p4। ये कहाँ जाएगा? नियन। 3s2 3p4, 4s2 4p। तो सिमिलरली ये क्या जाएगा? 5s2 5p4। नेक्स्ट ये क्या जाएगा? 6s2 6p4। बोलो, है ना? तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 4 मत बोलना। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। सॉरी, p में कितने? 4। s में कितने? 2। तो 4 + 2 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np। कोई दिक्कत? तो कौन कौन से पढ़ा? बोरोन फैमिली पढ़ा, कार्बन फैमिली पढ़ा, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा, और कौन सा पढ़ लिया? ऑक्सीजन। अब आ जाओ, कौन सा फैमिली? हेलोजन फैमिली। पक्की बात। इसी को क्या बोलते हैं? हेलोजन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जो हेलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और मेनली ये सॉल्ट फॉर्मिंग होता है। मेनली ये क्या होते हैं? जैसे NaCl, क्लोरीन इसी का एलिमेंट है। तो ये क्या होते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। अब एलिमेंट देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन एंड आयोडीन। और लास्ट में एक एलिमेंट होगा अर्टेनाइड। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का कितना होता है? देखो फिर से, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो फ्लोरीन का 8, 18, 18 एंड 32। ये क्या था? मैजिक नंबर ऑफ पी। ये मैजिक नंबर ऑफ क्या है? पी ब्लॉक। तो 9 और 8 17, 17 और 18 35, 35 ऑफ 18 53। चेक कर लो, 53 में 32 ऐड कर दे, 85 बेटा। बोलो, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फ्लोरीन हीलियम के बाद आएगा। बोलो, कोई दिक्कत? तो इन जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NH2 NP5। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन s के और 5 इलेक्ट्रॉन p के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो देखो इसका ग्रुप नंबर भी कितना है? 7। पक्की बात। 10 ऐड कर दो तो 7 + 10 कितना होगा? 17। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 17। पक्की बात। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटेनाइड कैसे याद रखते हैं? ऐसे याद रख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे भी हो सकते हो। फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, अर्टेनाइड। और तुमको ज्यादातर यही एलिमेंट मिलेगा। बोलो, है ना? मुझे किसी बच्चे ने कहा कि सर उसे ऐसा ऐसे बोल सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट आ जाओ। ये ग्रुप नंबर क्या है? 18, जिसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। मैंडलीफ से अगर इसका कोरिलेशन करूं तो क्या कोरिलेशन था?
तो तुम कहोगे मेंडलीफ के टाइम ये डिस्कवर नहीं थे। इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, गैसियस ही होते हैं। इनर्ट इसलिए बोलते हैं कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। रोशन कहाँ देख रहा है बेटा, देख इधर, खुद को रोशन कर, कहाँ लगा हुआ है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन। अगर एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो हीलियम का 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका बोलो भाई ना। ये इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था कि अगर किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैच कर जाए, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। एस में 2 और पी में क्या मैक्सिमम कितने होते हैं, 6। तो इसमें ध्यान से देखना, यही है 1s2, इसका 2s2 2p6, इसका 3s2 3p6। आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आर्गन की बात करो तो नियन तक तो फील्ड होगा ना, तभी तो आर्गन में जा रहा है। अगर क्रिप्टन की बात करोगे तो आर्गन तक तो फील्ड होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। सिर्फ हीलियम को छोड़ दो तो बाकी के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ns2np6। लेकिन हीलियम की बात करोगे तो सिर्फ उसका ns2 होता है क्योंकि हीलियम फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। पक्की बात। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, वापस से एक्सेप्ट हीलियम। और चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसलिए किसी से बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट। अगर इनर्ट है तो किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। और वैसे भी याद रखना पी ब्लॉक में मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इसमें तो सारे के सारे नॉन मेटल है और जनरली मेटल आर सॉलिड इन नेचर एंड नॉन मेटल आर गैसियस इन नेचर। ये सारे के सारे क्या होंगे, गैस। समझ में आया। और ये लेस रिएक्टिव मतलब किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, बोरोन फैमिली देखा, कार्बन फैमिली देखा, नाइट्रोजन फैमिली देखा, ऑक्सीजन फैमिली देखा, हेलोजन फैमिली देखा एंड जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस फैमिली देखा। ये टोटल 6 फैमिली किसका था, पी ब्लॉक। और सब कहाँ प्रेजेंट था, राइट हैंड साइड। तो एक साथ अगर मैं 6 ग्रुप को मिला दूं तो अपना कौन सा ब्लॉक आ जाएगा, तो आइए मैं तुमको पढ़ा देता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ध्यान से देखना, पी ब्लॉक के लिए फिर अगर किसी भी पी ब्लॉक में नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन किस फैमिली का है, किस पीरियड का है, सेकेंड, तो फर्स्ट पीरियड फुल होना चाहिए। फॉस्फोरस की बात करो तो फॉस्फोरस किस पीरियड का है, थर्ड, तो सेकेंड तक फिल होना चाहिए। तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहला, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अगर n बोलते हो तो n-1 तक तो क्या होना चाहिए, फिल्ड होना चाहिए। तो यही कह भी रहा है, एलिमेंट इन विच सेल अप टू n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड। कितना तक फिल्ड हो गया, n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के p में। अरे बोलना, n-1 मतलब इनर्ट गैस फिल हो गया। अब आउटर मोस्ट में s और p दोनों चलता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन s में चला गया तो s ब्लॉक हो गया, लेकिन p में जाएगा तो ही p होगा ना। तो ये n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू p सबसेल ऑफ nth मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट। समझ में, तो उसी को क्या बोलेंगे, p ब्लॉक। ये ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ होगा, 13 to 18। ग्रुप 13 बोरोन, ग्रुप 18 इनर्ट गैस, वही तो p ब्लॉक था। इसका इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने क्या लिया, Ig, बोरोन फैमिली में ns2 तो होगा ही। अब np1 बोरोन का था, np2 कार्बन का था, np3 नाइट्रोजन का था, np4 ऑक्सीजन का था, np5 हेलोजन का था और np6 ये बाकी तो सेम रहेगा। तो p में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए, 1 से लेके 6 तक, तो यही लिखा हुआ है IgNS2np6। बोलो भाई ना, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का सिर्फ क्या होता है, NH2, क्योंकि हीलियम फर्स्ट पीरियड का है। जितने भी p ब्लॉक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड, ये लिखा है राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे एंड मेटल वाइट, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल इसके अलावा और कहीं नहीं है। नॉन मेटल इसके अलावा और कहीं नहीं है। कुछ मेटल होंगे एंड सारे मेटल्स इसमें होंगे।
तो पी ब्लॉक में सारे के सारे क्या क्या हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो कहोगे ऑल द मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट बट फ्यू मेटल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मैं पहले ही बताया था जब मैंने लीफ में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कहा था, तो ग्रुप ए में एस और पी आ रहे थे और इसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पी ब्लॉक में पूछे तो कितना होगा, यहाँ तक समझ में है। तो आज की क्लास में हमने ग्रुप पे स्टार्ट किए थे, जिसमें से मैंने आपको ग्रुप 1, 2 पढ़ा दिए, फिर ग्रुप नंबर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A पढ़ा दिए। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का आप मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है, कौन कहाँ प्रेजेंट होगा, किसका नेचर कहाँ है। क्लियर है। साथ में मैंने ब्लॉक भी आपको, ग्रुप के साथ ही मैंने आपको ब्लॉक पढ़ाने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या हुआ बेटा पढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपने को क्या बचा हुआ है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक की बात करूं तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। और एफ ब्लॉक की बात करूं तो 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, जिसको लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज करते हैं। और